कि भैया मेरे को ये चीज जमती नहीं है हेलो गाइस वगैरह, क्योंकि मैं पढ़ाई पे ज्यादा भरोसा करता हूँ और सिंपल सिटी पर। तो इसलिए आप भाई मेरे माध्यम से यदि पढ़ेगा तो मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ। और मेरी एक सोच है कि इंटेलिजेंट को तो हर कोई पढ़ा देता है, यदि आप में क्वालिटी हो तो कमजोर बच्चों को पढ़ा के देखो। तो जो पास हो रहा हो तो उसको हर कोई पास करा देता है। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 10th 5.2 का। ठीक है, बीच में कोई नहीं बोलेगा भैया है। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको लिखा सॉल्यूशन पे। सबसे पहले मैंने कहा इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का कहीं का भी क्वेश्चन हो तो आपको ओनली पहली लाइन ये लिखना है कि लेट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कहीं का भी क्वेश्चन हो। ठीक है भैया। देखो आजकल के बच्चों की क्या एक आदत है कि वो माँ बाप का खून जलाते हैं। मतलब उनको पता है कि हमारा ये चीज करने से हमारा माँ का खून जलाने मतलब होता है दुखी करना। और जो आदमी दुखी होके जितना टेंशन जितना वो मतलब अपने आप का मानसिक तनाव होता है वो काम करने से नहीं थकता, जो आप लोग अपने माता पिता को थकाते हैं। एक बात को समझाने के बाद 10 बार वही गलती बार बार करना उसे कहते हैं खून जलाना। आज मुहावरा है ना कि खून जलाना मुहावरा, अपने वह तो अपने माता पिता खून जलाता है। तो इसका मतलब होता है दुखी करना। मतलब 10 बार गलती करता तो उसके बाद भी वही गलती को रिपीट करता, वो इंसान नहीं होता बेटा, वो होता जानवर। इंसान एक गलती करेगा दूसरी करेगा उसके बाद नहीं करता है। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई थोड़ा सा फोकस करिए। 2 महीने की बात है, उसके बाद तुम स्वतंत्र हो। सही है ना। देखिए सबसे पहली बात भाई, सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द 17 टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट 10 टर्म बाय 7। पहले तो इसको समझना, आपका पेपर एमपी बोर्ड वालों की बात करो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आता। तो सबसे पहले द 17 टर्म ऑफ एपी, जो 17वां पद है एपी का। भाई हिंदी इसलिए बोलता हूँ कि आज के जमाने में आपकी जो जॉब वगैरह करते हो रूरल एरिया में जाते हो तो दोनों भाषा का ज्ञान होना जरूरी है आपको। इंग्लिश के पीछे और आजकल देखा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नाम का इंग्लिश मीडियम है लेकिन उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, उनको ट्रांसलेट नहीं आते, रटते हैं वो, समझ के कोई नहीं पढ़ता। मैं बता रहा हूँ रियलिटी। पेरेंट्स से विनम्र निवेदन है थोड़ा बच्चों पर फोकस करिए आप, तो उसको समझा के पढ़ाइए आप। समझा के देखिए अब ये सिंपल सी बात है, क्या बोला 17 टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी की जो 17 टर्म है एग्जिस्ट इट्स 10 टर्म बाय 7। तो 2 टर्म की बात हो, एक 17 और एक 10। तो भाई 17 टर्म तो मैंने इधर लिख दिया 17th टर्म, इधर लिख दिया मैंने 10th टर्म। भाई दोनों टर्म की बात हो रही, कोई प्रॉब्लम। एग्जिस्ट मतलब होता है अधिक, ज्यादा। तो कौन सी ज्यादा है? 17 टर्म ज्यादा है किससे? 10th से। तो मैंने आपको बोला था जो ज्यादा है वो तो ऑलरेडी ज्यादा है, इसलिए हम प्लस काय में करेंगे 10th में, अपोजिट साइड। मैं बार बार आपको यही चीज सिखा रहा हूं क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज्यादा है। 17th टर्म में वो ऑलरेडी ज्यादा है 7, और इक्वल कब लगता है? जब दोनों लेवल में हो। तो लेवल में लाने के लिए मैं 10 प्लस करूंगा 7 प्लस करूंगा 10th टर्म में। अब कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है भाई। a प्लस 17 टर्म है आपकी, तो a प्लस 16d क्लियर, a प्लस 9d और a प्लस 7। देखिए बेटा आपको क्या करो, नंबर को उधर रख लो, बाकी को उठा के इधर ले आए। देखिए यार ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, इधर क्या बचा 7। ठीक, अब देखिए a से कैंसिल, 16 में से 9 गया तो 7d इज इक्वल टू 7। देखिए d इज इक्वल टू 7/7, क्योंकि डिवाइड 7 से 7 कट गया तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आ गया कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 1। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है बेटा।